एवरीवन, मेरा नाम है सूरज और मैं आज आपको टूरिज्म की एनएसक्यूएफ की जो लेवल 1 की नई बुक आई है उसका फर्स्ट सेशन के बारे में बताऊंगा। ये बुक मैं आपको थोड़ी सी दिखाना चाहूँगा पहले तो कि जो बुक आई है वो है फूड एंड बेवरेज सर्विस ट्रेनी, जो कि जॉब रोल है। ठीक है, और ये 9 क्लास की बुक है। तो इसमें जो यूनिट्स है, मैं एक बार यूनिट्स भी दिखाना चाहूँगा आपको। तो इसमें टोटल 6 यूनिट्स हैं जिसमें अलग अलग सेशंस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में 5 सेशंस हैं। तो सबसे मैं एक एक सेशन करके आपको वीडियोस में अलग अलग वीडियोस में शेयर करूंगा। तो आई होप आपको समझ आएगा और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। तो जो सबसे पहला सेशन है दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। मीन्स कि टूरिज्म इंडस्ट्री की ज़रूरत क्या है। टूरिज्म इंडस्ट्री को समझने से पहले हमें यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टूरिज्म क्या होता है। टूरिज्म का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करता है और वहां जाकर 24 आवर्स से ज़्यादा समय बिताता है और एक साल से कम समय बिताता है फॉर टूरिज्म पर्पस, और उसके इन्वायरमेंट में फर्क आता है, बदलाव आता है, और वो दूसरी जगह पे जाके अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करता है, तो वो चीज़ टूरिज्म कहलाती है। यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। The World Tourism Organization defined tourists as people traveling to us and staying in a place outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure and not less than 24 hours for business and other purposes। तो टूरिज्म जो हम करते हैं वो किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है वो हम बिजनेस के लिए कर रहे हैं, लेजर के लिए कर रहे हैं या प्लेजर के लिए कर रहे हैं। तो जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और वहां पर जाकर 24 घंटे से ज़्यादा और एक साल से कम समय बिताएंगे, हमारे घर के जो इन्वायरमेंट है उसमें बदलाव आएगा, तो वो टूरिज्म कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO, जो कि पूरे वर्ल्ड में टूरिज्म को प्रमोट करता है और प्लानिंग करता है कि टूरिज्म को कैसे डेवलप किया जा सके, उनकी तरफ से जो डेफिनेशन है वो कहती है कि टूरिज्म comprises the activity of person traveling to and staying in a place outside their usual environment for not more than one consecutive year for different purposes like leisure and business। मीन्स कि टूरिज्म एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कोई व्यक्ति किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और उसके जो यूजुअल इन्वायरमेंट है उसमें बदलाव आता है, और दूसरे स्थान पर जाकर 24 घंटे से ज़्यादा और एक साल से कम समय बिताता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। और उसका जो पर्पस है वो लेजर हो सकता है और बिजनेस हो सकता है या कुछ और भी पर्पस उसका हो सकता है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन या टूरिस्ट प्लेस या अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें एक ही चीज़ को रेफर करती है। हर एक वो जगह जहाँ पर हम घूमने के लिए जा सकते हैं वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहलाती है। अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज अ प्लेस दैट इज सिग्निफाइंग डिपेंड ऑन टूरिज्म फॉर रेवेन्यू। कोई भी स्थान जहाँ पे टूरिज्म जाता है और उस जगह का जो प्रॉफिट है, जो रेवेन्यू वो टूरिज्म पे डिपेंड करता है, वो टूरिज्म डेस्टिनेशन कहलाती है। Such a place attracts a large number of travelers from across the world, mainly for its nature beauty, historical and cultural importance, adventure and entertainment एक्टिविटीज एक्सेट्रा। ऐसी डेस्टिनेशन पूरे वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा नंबर्स में जो ट्रैवलर्स होते हैं या टूरिस्ट होते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। चाहे वो वहाँ की नेचर ब्यूटी को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं, कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, या किसी का कल्चर को समझने के लिए जा रहे हैं, या एडवेंचर के लिए जा रहे हैं, या अपना एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हैं, तो वो अगर किसी डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं तो वो जगह, वो स्थान एक टूरिस्ट अट्रैक्शन या टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहलाती है। People may visit a place for business or for leisure activities. Such a place offer local cuisine and products to attract tourists। जो व्यक्ति है हो सकता है वो बिजनेस के लिए जा रहा हो या अपना लेजर एक्टिविटी के लिए जा रहा हो, तो जिस स्थान पे जाता है वहाँ पर उसको लोकल क्यूजीन, लोकल जो खाना होता है, और वहाँ पे जो लोकल टूरिस्ट अट्रैक्शंस होती है, जैसे अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, कोई दिल्ली व्यक्ति घूमने के लिए जा रहा है या बिजनेस के लिए जा रहा है, तो वो वहाँ पे जाके उसके दिमाग में ये चीज़ें आती है कि वहाँ पे जाके अक्षरधाम टेम्पल मैं घूमूं, वहाँ पे जाके रेड फोर्ट घूमूं, जंतर मंतर भी मैं एक बार घूमूं, और वहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं, लोकल प्रोडक्ट वहाँ से मैं कुछ परचेज करके लाऊं अपने घर, रिलेटिव्स और फैमिलीज के लिए।
इसके बाद है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म, कि टूरिज्म का इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होता है। मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। जब हम बात टूरिज्म में इकोनॉमी की करते हैं तो सीधा से सीधा बात करते हैं हम पैसों की। तो जब भी किसी डेस्टिनेशन पर टूरिज्म बढ़ेगा, डेफिनेटली वहाँ पे लोग आएंगे, वहाँ पे होटल्स भी ओपन होंगे, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी ओपन होंगे, वहाँ पे लोकल फूड वाले भी अपने स्टॉल्स लगाएंगे और अपने शॉप्स लगाएंगे ताकि वो टूरिस्ट को सर्व कर सकें। तो जब वो लोग ऐसा करेंगे तो टूरिस्ट वहाँ पर जाएगा और वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ परचेज ज़रूर करेगा, होटल में जाके रुकेगा, रेस्टोरेंट में खाना खाएगा, या लोकल मार्केट में जाकर कुछ अपने लिए अपनी फैमिली के लिए परचेज करेगा। तो उससे जो लोकल वहाँ के लोग हैं उनको मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी मेहनत करें, और उनकी इनकम भी बढ़ती है, जिससे उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात करूँ तो जैसे ही टूरिज्म दूसरी डेस्टिनेशन से जो टूरिस्ट है वो हमारी कंट्री में आते हैं, उससे हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है, हमारे देश की इनकम होती है, और हमारे देश में रहने वाले जो लोग हैं वो लोग उन लोगों जो टूरिस्ट आ रहे हैं उसको सर्विसेज देते हैं, उनकी वजह से जो लोकल है उनकी भी इनकम इससे बढ़ती है। Constituents of tourism industry, there are two main constituents of the tourism industry, major, एक है मेजर और दूसरा है सेकेंडरी। ये वो चीज़ें हैं जो टूरिज्म को, एक टूरिज्म एक्टिविटी कंप्लीट करने में और टूरिस्ट को उसकी ज़रूरत को पूरा करने में पूरी मदद करते हैं। तो जो इसमें प्राइमरी और मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो हैं ट्रांसपोर्टेशन सच एज रोड, रेल, एयर एंड वाटर। अगर कोई भी व्यक्ति है किसी दूसरे स्थान पे घूमने के लिए जा रहा है या किसी भी पर्पस के लिए जा रहा है तो उसको सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे जाके जाएगा कैसे? वो बस से जाता है, ट्रेन से जाता है, या फिर एरोप्लेन से जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ बेसिक नीड फॉर ट्रैवलिंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसके बाद आता है अकोमोडेशन सच एज होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, मोटेल एटसेट्रा। तो जब भी हम किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं और दूसरे स्थान पर जाकर हम लोग पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे जाके सबसे पहले हमारे दिमाग में यही होता है अब हम कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पे रुकेंगे, कहाँ पे जाके हम फ्रेश होंगे। तो वो जिस जगह पे हम जाकर रुकते हैं, जैसे होटल में रुकेंगे या लॉज या गेस्ट हाउस में हम जाकर रुकेंगे, तो उसे हम अकोमोडेशन कहते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ, अकोमोडेशन वो जगह होती है जहाँ पर जाकर हम नाइट स्टे करते हैं और खाना खाते हैं। नेक्स्ट है कैटरिंग। कैटरिंग कैटरिंग फूड एंड एंटरटेनमेंट। जब हम दूसरी जगह पे जाके पहुंच जाते हैं, वहाँ पे हमने स्टे कर लिया, हम फ्रेश हो गए, तो फिर हमें भूख भी लगती है। तो वहाँ पे जाकर हम खाना खाते हैं। हो सकता है हम लोकल ढाबाज में खाना खाएं या रेस्टोरेंट्स में खाना खाएं, या फिर कॉफ़ी शॉप में जाकर हम कुछ चीज़ें कॉफ़ी इंजॉय करें, या फिर इंटरटेनमेंट के लिए किसी स्थान पे क्या क्या चीज़ें हैं। हो सकता है वहाँ पे सिनेमा हॉल हो, या फिर लाइव थिएटर हो वहाँ पर, या फिर कुछ गोल्फ गोल्फ का हो, या फिर कोई गेम्स हो जो जाकर हम वहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट है इंटरमीडिएटरीज सच एज ट्रैवल एजेंसीज, टूर ऑपरेटर एंड गाइड सर्विसेज। इनका बहुत बड़ा रोल होता है टूर इंडस्ट्री में। इंटरमीडिएटरीज जितनी भी होती हैं, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो एक्चुअल टूरिस्ट को हेल्प करते हैं कि वो किसी डेस्टिनेशन पर विजिट करें। कोई भी टूरिस्ट है उसे पता नहीं होता कि हम में कहाँ किस जगह पे जाके क्या कौन सा होटल लेना है, कैसे हमने वहाँ पे जाना है, वहाँ का वेदर कैसा है। तो जो ये इंटरमीडिएट्स होते हैं, जैसे ट्रैवल एजेंसीज या टूर ऑपरेटर होते हैं, ये लोग टूरिस्ट के लिए अपना टूर पैकेज बना कर देते हैं और उन्हें गाइड करते हैं कि आप इस जगह पे जा सकते हो, ऐसा वेदर है, ये ट्रांसपोर्टेशन आपको लगेगा, आपको कौन वहाँ पे जाके क्या क्या एक्टिविटीज आप लोग कर सकते हो। तो ये सब टूरिज्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर और टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। हर स्टेट की भारत की अगर मैं बात करूँ, हर स्टेट की एक अलग टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होता है, जिसे हम एसटीडीसी बोलते हैं, मतलब स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इनका काम होता है कि अपने सेंटर्स बनाना मेन मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस पर ताकि जो भी टूरिस्ट वहाँ पर आ रहा है उन्हें हम इंफॉर्मेशन दे सकें, सही तरीके से गाइड कर सकें। ठीक है। तो जब हम लोग एक स्थान पे पहुंच जाते हैं उसके बाद हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसे हम सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अगर टूरिज्म के साथ ना भी जुड़ी हो, हमारे टूरिज्म पैकेज में ना भी हो तो भी चल जाएगा, पर ये चीज़ें हैं जो हमारे टूरिज्म को और ज़्यादा नरिश करती है और ज़्यादा बेहतर बनाती है। दीज आर द सर्विसेज दैट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू टूरिज्म। दिस इंक्लूड्स आर फॉलोइंग। ये ऐसी चीज़ें जो डायरेक्टली टूरिज्म को इंटरेक्ट करती है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टूरिज्म को इफेक्ट करती है। सबसे पहले आता है शॉप्स एंड
एम्पोरियम्स, शॉप्स, किसी भी जगह पे हम जाएंगे तो वहाँ पे जाकर हम देखते हैं कि कुछ हम अपने लिए परचेज कर सकें, वहाँ की लोकल दुकानों पे शॉपिंग कर सकें। ठीक है, सेकंड आता है हैंडीक्राफ्ट एंड सोवेनियर शॉप्स। वहाँ पे जाके वहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको हम लोग परचेज करना चाहते हैं, एक याद जुड़ जाती है उस डेस्टिनेशन के साथ जो कि हम अपने घर पे लेकर आना चाहते हैं। लोकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज टैक्सी, साइकिल एंड ऑटो रिक्शा, टांगास एटसेट्रा। जब हम किसी स्थान पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे लोकल विजिट करने के लिए भी हमें किसी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे लोकल जो हम ट्रांसपोर्टेशन की यूज़ करते हैं, जैसे हम वहाँ पे टैक्सी यूज़ कर रहे हैं या फिर हम साइकिल या ऑटो रिक्शा या टांगास का इस्तेमाल करके लोकल डेस्टिनेशंस को विजिट्स करते हैं। फिर है टेलीफोन, वहाँ पे टेलीफोन की सर्विसेज होनी चाहिए, टॉर्च एंड ब्रोकर्स होने चाहिए, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होनी चाहिए, पब्लिशिंग इंडस्ट्री, आर्टिस्ट, परफॉर्म एंड म्यूजिशियंस। अगर हम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए जा रहे हैं कि वहाँ पे म्यूजिक कॉन्सर्ट अगर हो रहा है या फिर छोटा मोटा अगर कोई थिएटर है वहाँ पे, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पर जाएं, हम उन लोगों को लाइव परफॉर्म करते हुए देखें। फिर आता है टाइप्स ऑफ टूरिज्म। टाइप्स ऑफ टूरिज्म या मैं बोलूँ टूरिज्म कितनी तरह का होता है। टूरिज्म बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है डोमेस्टिक टूरिज्म और एक होता है इंटरनेशनल टूरिज्म। डोमेस्टिक टूरिज्म का मतलब होता है जब हम अपनी देश की सीमाओं के अंदर ही घूमते हैं। अगर कोई इंडिया का व्यक्ति है, वो इंडिया के अंदर ही विजिट कर रहा है, तो उसे हम डोमेस्टिक टूरिज्म कहते हैं। उसी तरीके से अगर कोई इंटरनेशनल टूरिज्म है, इंटरनेशनल का मतलब होता है बियॉन्ड द कंट्री लिमिट्स, बियॉन्ड द कंट्री बाउंड्रीज। जब हम एक कंट्री की बाउंड्रीज को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में विजिट करते हैं तो उसे हम इंटरनेशनल टूरिज्म कहते हैं। और इंटरनेशनल टूरिज्म के भी दो पार्ट्स हैं, इस बुक में दिया नहीं गया है, अच्छा दिया गया है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनेशनल टूरिज्म दो तरह का होता है, एक इनबाउंड और एक आउटबाउंड। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इनबाउंड, इन का मतलब होता है आना और आउट का मतलब होता है जाना। तो जब कोई दूसरी कंट्री का व्यक्ति हमारे देश में आ रहा है, जब कोई दूसरी कंट्री का व्यक्ति हमारे देश में आ रहा है तो उसे हम इनबाउंड बोलेंगे, और जब कोई व्यक्ति हमारे देश की सीमाओं को छोड़कर दूसरी कंट्री में घूमने के लिए जाएगा तो उसे हम आउटबाउंड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जापान का व्यक्ति है, वो इंडिया घूमने के लिए आ रहा है, तो इंडिया में वो आ रहा है तो वो इंडिया के लिए इनबाउंड टूरिज्म होगा, और जापान से वो बाहर जा रहा है तो जापान के लिए वो आउटबाउंड टूरिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म। फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म इज रेफर टू द पर्पस फॉर विच अ ट्रैवल इज अंडरटेकन। फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म का मतलब होता है कि पर्पस इज टूरिज्म करने का पर्पस क्या है हमारा, किस लिए हम टूरिज्म कर रहे हैं, हमारा लॉजिक क्या है टूरिज्म करने का। तो ये कुछ एक पर्पसेस हैं टूरिज्म के, जो कि हम इनके नाम से ही समझ सकते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले लेजर टूरिज्म। लेजर का मतलब होता है फ्री टाइम। तो फ्री टाइम जब हमारे पास है तो हम फ्री टाइम में जब हम घूमने के लिए जा रहे हैं तो उसे हम लेजर टूरिज्म कहते हैं। आज के समय में हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी है, हम काम में बिजी हैं या अपनी फैमिली में बिजी हैं, तो हम चाहते हैं कि एक दो दिन का रिलैक्स करने के लिए हम कहीं पर चले जाएं। तो अगर हमें एक या दो दिन की छुट्टी भी बीच में मिल जाती है तो हम ट्राई करते हैं कि हम किसी डेस्टिनेशन पर जाकर आएँ, घूम कर आएँ और अपने दिमाग को रिलैक्स करें और अपने जो बॉडी है उसको रिज्यूविनेट करें, ताकि हम आगे का जो काम है वो भी अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट है कल्चर टूरिज्म, ऑल्सो नोन एज हेरिटेज टूरिज्म। कल्चर टूरिज्म का मतलब होता है जब हम किसी दूसरी जगह के कल्चर, कॉस्ट्यूम्स और वहाँ के कस्टम्स, वहाँ का आर्किटेक्चर, वहाँ का म्यूजिक, वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ के फेयर एंड फेस्टिवल को समझने के लिए जाते हैं तो उसे हम कल्चर टूरिज्म कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान का कल्चर बहुत ज़्यादा रिच माना जाता है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स इन इंडिया। और सभी स्टेट्स का एक अलग ही कल्चर होता है, सभी स्टेट्स का एक अलग ही ट्रेडिशन होता है। तो उन अलग अलग कल्चर और अलग अलग ट्रेडिशन को समझने के लिए, उनको देखने के लिए जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे हम कल्चर टूरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो कि कुछ लोग हैं जो कि पंजाबी कल्चर को देखना चाहते हैं, तो जैसे वहाँ का डांस फॉर्म कैसा है, गिद्दा कैसे होता है, भांगड़ा कैसे किया जाता है, वहाँ का फूड फूड जो वहाँ का लोकल क्यूजीन है वो किस तरीके से खाया जाता है, वहाँ का आर्किटेक्चर किस तरीके से बना होता है, वहाँ पे घर किस तरीके से बने होते हैं, उसे हम कल्चर टूरिज्म कहते हैं।
नेक्स्ट है रिलीजियस टूरिज्म। रिलीजियस का मतलब होता है रिलीजियस रिलेटेड टू धर्म। अगर हम अपने किसी धार्मिक स्थान पर घूमने के लिए जा रहे हैं तो उसे हम रिलीजियस टूरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो इंडिया में हर कोई हरिद्वार जाना चाहता है, चार धाम यात्रा करना चाहता है, माता वैष्णो देवी के टेम्पल पे जाना चाहता है, ठीक है, या कोई मक्का जाना चाहता है, जेरूसलम जाना चाहता है, ठीक है। तो ये अलग अलग रिलीजन के अलग अलग धार्मिक स्थान से जब हम किसी धार्मिक स्थान पे विजिट करने के लिए जाते हैं तो उसे हम रिलीजियस टूरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है फैमिली टूरिज्म। फैमिली टूरिज्म जैसे पता चल रहा है फैमिली, तो जब हम अपनी फैमिली के साथ किसी दूसरे स्थान पर विजिट करते हैं, किसी डेस्टिनेशन पर विजिट करते हैं, तो उसे हम फैमिली टूरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ टूरिज्म, ऑल्सो कोल्ड एज मेडिकल टूरिज्म। इसे हेल्थ टूरिज्म के साथ साथ मेडिकल टूरिज्म भी कहते हैं। जब भी हम किसी दूसरी स्थान पर, जरूरी नहीं कि दूसरी कंट्री में, विद इन दिस कंट्री, अगर हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो उसे हम हेल्थ टूरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स टूरिज्म। स्पोर्ट्स आप सभी को पता है कि हमारे देश में आईपीएल होते हैं, बड़ी बड़ी और भी गेम्स होते हैं, फुटबॉल के टूर्नामेंट्स भी अभी होते हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग उन गेम्स को खेलने के लिए भी आते हैं और अपनी जो टीम्स है उनको सपोर्ट करने के लिए भी आते हैं। वो सिर्फ सपोर्ट करने के लिए नहीं आते, वो वहाँ जिस जगह पे मैच हो रहा है वहाँ की आसपास के क्यूजीन का मजा भी लेते हैं, वहाँ पे होटल्स में जाके भी स्टे करते हैं, वहाँ पे लोकल भी घूमते हैं। तो ये सब स्पोर्ट्स टूरिज्म का पार्ट बनता है। बिजनेस टूरिज्म। बिजनेस टूरिज्म का मतलब होता है जब हम बिजनेस से रिलेटेड कोई वर्क करने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे हम बिजनेस टूरिज्म कहते हैं। हो सकता है हम कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहे हों, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हों, या फिर हम किसी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए जा रहे हों। तो अगर हम इन सब पर्पसेस के लिए जाते हैं तो वो सब बिजनेस टूरिज्म कहलाता है। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट सेशन आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है इसमें या कहीं पर कुछ डाउट लगा तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे मैसेज कर सकते हो, और मुझे कांटेक्ट करके भी आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।